नमस्कार बंधुओं, आप सभी का गंधर्व आनंद के YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मैं जब भेजूं तो सबसे पहले वो आपको प्राप्त हो। आज हम आपको धर्म विशेष के बारे में विशेष रूप से बतलाएंगे। सनातन धर्म एवं इस्लाम धर्म में कुछ एकता है जिसको कि हम उनके मंत्रों और उनके आयतों के जरिए समझ सकते हैं। कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई भी मजहब किसी दूसरे मजहब को सहनशीलता से देखना सिखाता है। कोई मजहब ऐसा नहीं कहता कि आप धर्म परिवर्तन करके हमारे रास्ते पर चलिए, या कोई भी मजहब ये नहीं कहता कि तुम चोरी करो, डाका डालो या किसी की हत्या कर दो। वो तो केवल प्रेम ही सिखाता है, सहानुभूति सिखाता है। जब हम सनातन धर्म के ऊपर ध्यान देते हैं तो इस धर्म का आधार जो है वो सत्य और दया के ऊपर ही है, और सभी धर्मों में एकता को मानना, सभी धर्मों को सत्य मानना सनातन धर्म के विषय में है। इस्लाम में कहा गया है कि जब नमाज शुरू होता है तो सूरह फातिहा से ही होता है, और सनातनी अपने धर्म ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण गायत्री मंत्र को स्थान देते हैं। जब हम दोनों मंत्रों के अर्थ पर ध्यान देते हैं तो इसका एक ही अर्थ निकलता है, और इस अर्थ के ना समझने की वजह से लोग आज गफलत में पड़े हुए हैं, लोग भ्रम में पड़े हुए हैं। आप ध्यान दीजिए कि इस्लाम धर्म में नमाज के शुरुआत में सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, जो इस प्रकार है: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीन अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अर्थात अल्हम्दुलिल्लाह, सभी तारीफ उस ईश्वर की, रब उल आलमीन, जो सबका पालने वाला है, जो सारे जहां को पालने वाला है, और रहमानिर रहीम, रहम करने वाला है, इसलिए उसका नाम रहीम है। मालिक यौमिद्दीन, कयामत के दिन का मालिक है, अर्थात जिस दिन आपके कर्मों का लेखा जोखा उसके सामने में आएगा, उस दिन का वो मालिक है, और उस दिन सबको वो बिल्कुल हिसाब से, वो बेहिसाब कभी नहीं होता, बिल्कुल हिसाब से उसका परिणाम देगा, उसका फल देगा। उसके बाद कहते हैं कि इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, उनके बंदे कहते हैं, यानी हम कहते हैं कि हे अल्लाह, हे ईश्वर, हम तुम्हारी ही इबादत करते हैं और केवल तुझी से मदद मांगते हैं, क्योंकि इस्लाम में खुदा के सिवा, ईश्वर के सिवा मदद करने वाला या मदद करने योग्य कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तू हमें इस प्रकार सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पर ले जाना, मतलब उस रास्ते पर जिस रास्ते पर चलते हुए लोगों ने तुम्हारे रहमत को प्राप्त किया है, जन्नत को प्राप्त किया है, तुम्हारी कृपा प्राप्त की है। सिरातल लज़ीन अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। प्रभु तू हमें सीधे रास्ते पर लेके जाना, खुदा तुम हमें बिल्कुल सीधे रास्ते पर लेके जाना जो तुम्हारे पास जाता हो, न कि ऐसे रास्ते पर जो कि अजाब का कारण बनता हो, यानी जो लोग गुमराही में गए हैं
गुमराह करने वाले रास्ते पर हमें तू मत ले जाना। आमीन। सब तारीफ तुम्हारी। अब आप सनातन धर्म के गायत्री मंत्र पर ध्यान दे दीजिए। यूं तो इसके विस्तार में कुछ कहें तो युगों युगों बीत जाएंगे और इन दोनों मंत्रों का, सूरह फातिहा का भी और गायत्री मंत्र की भी व्याख्या कम समय में नहीं की जा सकती। लेकिन बंधुओं, हम आपको यहाँ यह संकेत देना चाहते हैं कि आपसी भाईचारा बनाने के लिए जो विशेष बात हमारे धर्मों में कही गई है, उसको सटीक रूप से जानने के बाद हम में सौहार्द और दया का भाव उत्पन्न होगा और हम सभी धर्मों के लोगों को सत्य समझते हुए सबके प्रति सहानुभूति व्यक्त करेंगे। तो आइए गायत्री मंत्र पर ध्यान देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अर्थात परमात्मा, भू भुवः स्वः, भू मतलब पृथ्वी, भुवः मतलब अंतरिक्ष देख रहे हैं आप, स्वः मतलब स्वर्गलोक, हम नहीं भी देख रहे हैं तो अंतरिक्ष और पृथ्वी को देखा तो स्वर्गलोक भी होगा। तत् मतलब वह, सवितुर्वरेण्यम सूर्य के प्रकाश के सदृश यानी कि उसके समान चैतन्य प्रकाश वाला, चैतन्य तेज वाला। सूर्य का प्रकाश तो जड़ है, उत्पत्ति विनाश वाला है, सूर्य के प्रकाश के विषय में नहीं कहा जाता। उस परमेश्वर के प्रकाश जो वर्ण करने योग्य है, जो हमको स्वीकार करने योग्य है, जो प्रार्थना करने योग्य है, यह तत्सवितुर्वरेण्यम का अर्थ है। उसके बाद भर्गो मतलब वह पाप नाशक, देवस्य धीमहि उस दिव्य तेज का हम ध्यान करते हैं। क्यों ध्यान करते हैं? क्योंकि धियो यो नः प्रचोदयात्, धी मतलब बुद्धि, यो नः हमारी, प्रचोदयात् सन्मार्ग में प्रेरित करें। अर्थात हे परमात्मा, जो पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग में समस्त रूप से व्याप्त है, उसका तेज ही वर्ण करने के योग्य है, उसका प्रकाश ही धारण करने के योग्य है। हम उस पापनाशक दिव्य तेज का ध्यान करते हैं ताकि वो हमारी बुद्धि को, मेरी बुद्धि को नहीं, हमारी पूरे जनमानस की बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। मतलब सन्मार्ग, सुमार्ग नहीं। सुमार्ग का मतलब आप संसार में कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके लिए अच्छे मार्ग पर चला जाता है, उसको सुमार्ग बोलते हैं। वो तो आप अच्छे कर्म से भी कर सकते हैं, लेकिन सन्मार्ग का मतलब है सत्य का मार्ग, ऐसा मार्ग जो हमें परमेश्वर की ओर ले जाता हो। तो आप देखिए, सूरह फातिहा और गायत्री मंत्र का अर्थ एक ही आता है और दोनों मंत्र को यदि कोई बार बार अपने मन में दोहराता है तो परमात्मा का दिव्य तेज उसके अंतरात्मा में अवश्य उतरता है और उसका जीवन तो परिवर्तित होता ही है और जीवन में सत्य ही सत्य होता है। फिर वह सभी धर्मों को एक समान देखने लगता है। तो आप भी इस पर ध्यान दें, कुछ भी पढ़ें, प्रार्थना करें, मंत्र पढ़ें तो उसके अर्थ का चिंतन करते हुए करें, उसके अर्थ को ध्यान में दें, क्योंकि आज हमने अपने शास्त्रों के अर्थ को समझना छोड़ दिया है, तो इसलिए अर्थ का अनर्थ अधिक हो रहा है और आपसी भाईचारा और आपसी कलेश ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है। तो आपसी शांति के लिए, विश्व शांति के लिए यह परम आवश्यक है कि आप सभी धर्मों में एक सत्य को देखें और दूसरों को भी बताएं और लोगों का सही मार्गदर्शन करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ अगले वीडियो में। दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियो, सत्य सनातन धर्म व इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म, कोई भी धर्म हो, सबका मार्ग एक ही है। मार्ग अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सबकी मंजिल एक ही होती है
और परम पिता परमात्मा जहाँ से हम उत्पन्न हुए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करें और संभव हो तो शेयर भी करें। तब तक के लिए नमस्कार।